हेलो छात्रों, मैं आपको हिंदी काव्य खंड में ललित नामक पाठ पढ़ा रही हूँ। ललित का जो वाक है उसको मैं समझा रही हूँ। यह पाठ मैंने आपको इसके काव्यांश के प्रश्नोत्तर भी करवा लिए हैं और उसी से संबंधित मैंने आपको लाइव लाइन में जो मैंने आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये अर्थ जो है समझाया था। आज मैं उसके अभ्यास प्रश्न आपको समझाने जा रही हूँ जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। ललित मैंने बताया था, ललित एक कश्मीरी भाषा की कवयित्री हैं। इन्होंने जो है अपने काव्य में पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि मनुष्य को ना तो सांसारिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और ना ही उनसे दूर भागना चाहिए, बल्कि मध्य का भाग जो है अपनाना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की, यानी उन्होंने अपने ऊपर उन्होंने यह बात बताई है कि वह सीधी राह से, वह सगुण भक्ति धारा से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह खुद की गलती से ही हठ योग साधना में लीन हो गई और वहाँ से उन्होंने अंत में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब उन्होंने ईश्वर को माझी बताया है, जैसे कि नाव चलाने वाला माझी जो होता है वह भव सागर से पार करता है, उसी प्रकार ईश्वर जो है इस संसार रूपी भव सागर से पार करने वाले हैं। अब जब सारा जीवन कवयित्री का व्यतीत हो गया तो अंत में उसे कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अब उसके सामने ये समस्या है कि बेड़ा पार करने वाले माझी को, यानी ईश्वर को, वह क्या जो है उतराई दे। उसने पूरा जीवन जो है अपने काव्य हठ योग साधना में बेकार व्यतीत किया। अब अंत में उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास माझी यानी ईश्वर को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर चौथे वाक में ललित ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, यानी कि मनुष्य को आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए अगर हे मनुष्य तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले अपने आप को पहचान, उसी से तुझे ईश्वर की प्राप्ति जो है हो सकती है। तो ये बच्चों मैंने आपको 4 वाक इसके मैंने काव्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर भी करवा दिए हैं और मैंने आपको इससे संबंधित क्या कहते हैं वाक मैंने आपको लाइव क्लास में ये चारों अर्थ मैंने जो है समझा भी दिए हैं। अब मैंने इसके जो अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। पहला है
रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यह प्रश्न बच्चों आप लोग को याद होगा। तो मैंने जो पहला वाला काव्यांश, पहले काव्यांश का जो मैंने संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कराए थे, उसमें यह प्रश्न मैंने आप लोगों को जो है करवा दिया। इसलिए यह प्रश्न मैंने आपको अब फिर से दोबारा लिखने के लिए नहीं लिखवा रही हूँ। अब है दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपको करना है अभ्यास प्रश्न में, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका उत्तर है कि कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। इसलिए उसे लगता है कि सारी साधना उसकी व्यर्थ हुई जा रही है। इस साधना का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा। इसलिए कवयित्री द्वारा किए जाने वाले प्रयास जो हैं सब व्यर्थ हो रहे हैं। फिर से इसका आंसर मैं समझा रही हूँ बच्चों। कवयित्री प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका उत्तर है कि कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, उसकी साधना का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इसलिए उसे लगता है कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आसन में आपको देखिए इसका। फिर दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि मुक्ति ईश्वर के घर जाना। घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि ईश्वर के जो है ईश्वर के घर जाना। घर जाने की चाह है परमात्मा से मिलना। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा से मिलना, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। फिर मैंने जो आपको प्रश्न दिया है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए, इसका एक तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को करना है, फिर तीसरा करना है, फिर चौथा करना है कि पांचवा, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय
सुझाया है। बंद बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने यह सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, ना तो भोगों में लिप्त रहो और ना ही उनसे दूर जाके शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। यानी कि ना तो जो है ना तो भोग और त्याग, ना तो भोगों में लिप्त रहो और ना ही शरीर को सुखाओ, बल्कि भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग को जो है अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। फिर से मैं समझा रही हूँ। 5वां प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है? तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, ना तो भोगों में लिप्त रहो और ना ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्य मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। यानी कि हमें समभावी बनो। समभावी माने ना तो भोगों में इतने लिप्त हो जाओ और ना ही उनसे दूर भागो जो कि तुम्हारे शरीर पर प्रभाव पड़े, बल्कि मध्य मार्ग जो अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। फिर मैंने प्रश्न दिया है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? अब इसका उत्तर है, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि जिसने परमात्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को जाना है, अपनी आत्मा को जाना है, वही ज्ञानी है। असल में ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा को जाना है अर्थात जिसने परमात्मा को जाना है और जिसने अपनी आत्मा को जाना है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर इसमें मैंने एक प्रश्न आप लोगों को दिया है कि कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? अब है, कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति के क्या उपाय बताया है? इसका उत्तर है कि कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरे जीवन में त्याग और भोग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। ना तो भोग में इतनी आसक्ति हो और ना ही त्याग और ना ही जो है हठ योग हो। इससे कुछ भी हाथ नहीं आता। परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को टटोले, अपने आप को जाने और आत्मज्ञान प्राप्त करे। फिर से समझा रही हूँ मैं। प्रश्न मैंने दिया है, कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? इसका उत्तर है, कवयित्री के
अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरे जीवन में त्याग और भोग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। ना तो भोग में आसक्ति हो, ना ही त्याग हो, ना ही भोगों से त्याग हो, और ना ही हठ योग का आग्रह हो, हठ योग हो। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परमात्मा को जानने के लिए मनुष्य पहले अपने मन को टटोले, अपने आप को जाने, आत्मज्ञान प्राप्त करे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न जो है आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अब मैं आपको जो है चौथा वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसको कॉपी में नहीं करना है, खाली मैं समझा रही हूँ। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसका पहला है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसको मैंने आप लोगों को जब आज समझाया था उसमें समझाया था कि कवयित्री को अनुभव होता है कि जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही, है ना। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इसका है आपको भाव स्पष्ट करना है। तो इसका भाव यह है कि कवयित्री को यह अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसकी जेब खाली ही रही। उसकी जेब क्या है? खाली ही रही। फिर है आपका, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। बच्चों ये वाला प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना, खाली मैं समझा रही हूँ। जो मैंने आपको उसमें अर्थ में भी समझा दिया है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका है कि मनुष्य भोग करके अपना शरीर ही नष्ट करता है। यानी कि मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त होकर अपने शरीर की ही हानि पहुंचाता है। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह परमात्मा से दूर होता जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है। फिर है, भोगों पर लात मारने से, यानी भोगों को त्याग करने से, ऐसे अर्थात त्यागी तपस्वी महात्मा जो है, मनुष्य त्यागी तपस्वी और महात्मा बन जाता है, तो उसके अंदर वह अहंकार उत्पन्न होता है। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है। तो इससे भी वह ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। यानी कि अगर मनुष्य भोगों में लिप्त होता है, तब मनुष्य भोग करके अपना ही शरीर नष्ट करता है। उसे कोई भी उपलब्धि नहीं होती। वह परमात्मा से दूर होता जाता है। भोग करना वह ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। यानी कि और दूसरा, अगर वह भोगों से दूर भागता है तो है, अर्थात वह त्यागी
तपस्वी वृत्ति और महात्मा बन जाता है तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। वह स्वयं को औरों से ऊंचा मानने लगता है। तो अहंकार उत्पन्न होने से भी वह ईश्वर की भक्ति से भटक जाता है। तो आया समझ बच्चों? तो इस प्रकार से ये केवल 4 प्रश्न ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और मैंने समझा दिए सभी, लेकिन आपको जो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं वह 4 प्रश्न ही लिखने हैं। एक बार मैं उन प्रश्नों को फिर से जो है समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, अब केवल वो ही प्रश्न समझाऊंगी जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि कवयित्री द्वारा, अब मैं कॉपी में रख के बता देती हूँ। पहला प्रश्न मैंने दिया है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर है, कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा। आया समझ? क्योंकि कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही हैं और साधना का परिणाम नहीं निकल रहा है। तो इसलिए कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। क्या दिया है? कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, ना तो भोगों में लिप्त रहो और ना ही भोगों का त्याग करके शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ। तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, तभी ईश्वर की तुम्हें प्राप्ति होगी। फिर से ये प्रश्न समझा रही हूं मैं। प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर है कि ललद ने उपाय सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें, ना तो भोगों में लिप्त रहो और ना ही भोगों का त्याग करके शरीर को सुखाओ, बल्कि भोग और त्याग के मध्य का मार्ग जो है अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, तभी ईश्वर मिलन का द्वार खुलेगा। फिर प्रश्न है कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो,
जिसने आत्मा को जाना हो, जिसने अपनी आत्मा को जाना हो, जिसने ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है, जिसने परमात्मा को जाना हो, जिसने अपनी आत्मा को जाना हो। अब है चौथा प्रश्न जो आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? इसका उत्तर है कि कवयित्री ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह उपाय बताए हैं। कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरे, जीवन में त्याग और भोग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। दूसरे कि जीवन में भोग और त्याग के बीच सहज जीवन, मध्य जीवन जीना आवश्यक है। ना तो भोगों में इतना लिप्त रहो और ना ही भोगों से इतनी दूर भागो कि अपने शरीर को सुखाओ। ना ही हठ योग साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति की साधना करो, क्योंकि इससे कुछ हाथ नहीं आता। परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य पहले अपने मन को टटोलें, अपने आप को जाने, आत्मज्ञान प्राप्त करे। फिर से मैं ये आंसर में बता रही हूँ। मैं कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरा है कि जीवन में भोग और त्याग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इस कवयित्री के जो है अनुसार परमात्मा प्राप्ति के लिए दिल में हुक उठना आवश्यक है। दूसरे, जीवन में भोग और त्याग के बीच सहज जीवन जीना आवश्यक है। ना तो भोग में जो है आसक्ति हो और ना ही त्याग का जो है आग्रह हो, और ना ही हठ योग साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का उपाय हो। इससे क्योंकि इनसे कुछ भी हाथ नहीं आता। परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य पहले अपने मन को टटोले, अपने आप को जाने, आत्मज्ञान प्राप्त करे। यही बताया है कि मनुष्य पहले अपने मन को जाने। ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को पहले अपने मन को टटोलें, अपने आप को जाने और आत्मज्ञान प्राप्त करे, तभी उसे जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को हिंदी काव्य खंड में बाघ के जो मैंने 4 आपको बाघ समझाए थे, उसका मैंने आज आपको 4 अभ्यास प्रश्न लिखने के लिए दिए हैं, जो मैंने आपको समझा भी दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं?
दूसरा प्रश्न दिया है, बंद द्वार की सांकल खोलने के के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या क्या अभिप्राय है। चौथा प्रश्न है, कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये आज पार्ट आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। धन्यवाद।